किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज इस कथा को कहते हैं। किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ। बड़ा अच्छा बालक था, सद्गुण थे उसमें, कोई दुर्गुण नहीं था। बस एक आदत उसे पड़ गई थी कि खाता बहुत था। तो किसी ने कहा कि ये खाता बहुत है, तो दूसरा व्यक्ति बोला ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते, जितना लिखा करके लाए हैं उतना ही खाते हैं। और ये खाता तो था, और खाने के बाद में जिसके घर खाने जाता था उससे कहता था दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम। तो जो खिलाता था वो बोला कि तू दाने दाने पर मत बोला कर, तू तो बोला कर बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। तू कोई कम खाता है? इसके खाने की वजह से इसके घर वाले तंग आ गए, परेशान हो गए। कितना खिलाएं, कहां तक खिलाएं? दिन भर खाता था। घर वालों ने एक दिन इसे निकाल दिया। घर वाले बोले कि तू निकल जा यहां से, तू किसी काम का है नहीं, काम काज कोई करता नहीं है, दिन भर पड़ा पड़ा खाता रहता है। बेचारा निकल गया। थोड़ी देर बाद फिर लौट के आ गया। घर वाले बोले फिर लौट आया, तो बोला कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे होंगे आप, महफिल में आ गया हूं इस विचार से। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा, तू जा, तुझे जहां दिखे वहां पहुंच। बेचारा चला गया। कहां जावे, क्या करे? सीधा व्यक्ति था, बहुत सीधा साधा था, सरल था। जैसे ही गांव के बाहर निकला, 2-4 गांव निकले, जंगल में चला जा रहा था। एक आश्रम मिला बड़ा सा। आश्रम के दरवाजे पर एक बाबा जी तख्त पर बैठे हुए थे, आसन जमा करके। बाबा जी को इसने देखा, वो हो बड़े हट्टे कट्टे बाबा जी हैं, लगता है बहुत खाते होंगे, बड़े हट्टे कट्टे। बाबा जी के पास पहुंच गया। इतने में ही आश्रम में से 2-4 बाबा जी के चेला आ गए। उनका भी हिसाब किताब बढ़िया था, ठीक ठाक थे। ये पूछने लगा बाबा जी से, आप कौन हैं? तो बाबा जी बोले हम इस आश्रम के सेवक हैं। ओहो अच्छा, आप महंत जी हैं यहाँ के? बोले हाँ महंत हैं हम यहाँ के। और ये आ रहे हैं, ये कौन है? बोले ये सब हमारे चेले हैं। इतने हट्टे कट्टे? महाराज जी बोले हाँ इतने हट्टे कट्टे, बहुत खाते होंगे। महाराज जी बोले कोई कमी थोड़ी है खाने की आश्रम में, खूब खाओ। तो ये बोला महाराज जी से कि महाराज मुझे भी अपना चेला बना लो। महाराज जी बोले बन जाओ, क्या करना पड़ेगा? अरे सुबह शाम आश्रम की झाड़ू लगाओ, खूब खाओ। महाराज कितनी पंगत होती हैं? महाराज बोले 5 पंगत होती हैं आश्रम में। अच्छा तो 5 में बैठ जाया करूं? अब महाराज बोले कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बैठ जाया कर, लेकिन इतना खाएगा? बोले क्या करूं महाराज, थोड़ी खुराक ज्यादा है, 5 में बैठ जाया करूं? महाराज बोले बिल्कुल बैठ जाया कर। रहने लगा आश्रम में, रोज खावे खूब, 5 पंगतों में खावे। एक दिन सुबह हुई तो देखता है कि सब चूल्हों में पानी पड़ा है, कोई चूल्हा नहीं जल रहा। सब जगह जहां जाता है वहां सीताराम 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 सीताराम। इधर गया तो उधर भी सीताराम सीताराम। जिधर जाए उधर ही सीताराम सीताराम हो रहा है। दौड़ करके महंत जी के पास गया। महाराज आज क्या बात है, आश्रम में चूल्हा नहीं जल रहा? आज भोजन पानी का कोई प्रबंध नहीं है क्या? महाराज जी बोले ओहो हम तुम्हें बताना भूल गए थे, आज एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। और संयोग से आज भी एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। तो ये चेला बोला महाराज इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता? महाराज जी से बोला इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता? बोले कैसा सुधार? कि अगर हम एकादशी नहीं रहे, हम अन्न खा लें तो? महाराज जी बोले नहीं, पालन तो करना पड़ेगा। आश्रम में तो अन्न का दाना नहीं मिलेगा, एकादशी तो रहना पड़ेगी। तो चेला बोला महाराज कहीं आपने एकादशी का व्रत रखवा दिया तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे।
हमारे बस की बात नहीं है। तो महाराज जी बोले एक उपाय है, एक उपाय है। बोले क्या उपाय है, जल्दी बताओ महाराज। महाराज जी बोले भोजन बना लेते हो? तो ये बोला कि मरता क्या नहीं करता, जैसे बनेगा तैसे सब बना लेंगे हम तो, तुम तो उपाय बता। महाराज बोले तुमको राशन पानी बांध के दे देते हैं, नदी किनारे चले जाओ, वहां भोजन बनाना, वहीं भगवान का भोग लगाना, तब खाना। राशन पानी लेकर के चला नदी किनारे पर, भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में जैसे ही खाने को हुआ तो उसे याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि पहले भगवान का भोग लगाना तब खाना। तो भगवान को पुकारने लगा, कहने लगा राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकार करने लगा, भगवान नहीं आए। इसने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो विचार करने लगा, ओहो मंदिर में भोग लगाते हैं तो आचमनी होती है, अर्घा होता है, घंटी बजाते हैं, आरती उतारी जाती है, तब भगवान आते होंगे। तो कहने लगा ये आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। ओ आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी खाओ प्रेम से, जय हो। रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी भगवान नहीं आए। तो ये कहने लगा सुनो भगवान जी, आके सीधे सीधे भोजन कर लो, जो रूखी सूखी बनाई है उसे पालो। आप सोचो कि मंदिर में माल टाल मिलेंगे, माल मिलेगा, तो मंदिर के भरोसे मत रहना। आज मंदिर में एकादशी है, वहां पे कुछ नहीं बना, वहां से परेशान होके तो मैं भागा हूं इधर। तो आप तो यहाँ आकर के जैसा बनाए वैसा पालो। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, राधे। एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओहो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओहो मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना जब कहा तो भगवान ने विचार किया अब तो चलना पड़ेगा। तो भगवान प्रकट होकर के आ गए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। मैया सीता को साथ में लेकर के आ गए। जैसे ही भगवान आए तो इसने प्रणाम किया। अब ये विचार करने लगा, सोचने लगा कि गुरुजी तो कह रहे थे भगवान आएंगे, ये तो दो भगवान आ गए।
और मैंने तो रोटी दो ही के लायक बनाई है। अब कभी रोटियों को देखे, कभी भगवान को देखे। भगवान बोले क्या हुआ? तो बोला कि पूरी नहीं तो आधी एकादशी तो हो ही जाएगी। अब कुछ नहीं हुआ, जैसे पाना पाओ प्रभु आप। तो भगवान को भोजन करवाया और जो बचा था वो भोजन इसने किया। पहुंचा गुरुजी के आश्रम पर। अब 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई, फिर संकट खड़ा हो गया। गुरुजी बोले आज भी नदी पे जाना पड़ेगा। तो ये बोला गुरुजी सुनो, थोड़ा राशन पानी बढ़ा के देना। आप तो एक भगवान की कह रहे थे, वहां तो दो दो भगवान आते हैं। तो गुरुजी ने सोचा झूठ बोल रहा है, भूखा रह गया होगा, थोड़ा बढ़ा के दे देना इसको। गुरुजी के और चेलों ने थोड़ा बढ़ा के सामान दे दिया। अब ये पहुंचा नदी किनारे, भोजन बनाया। जैसे ही भोजन बनाया पुकारने लगा। इसे पता है कि दो आएंगे, तो अब दो का नाम लेने लगा। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओहो मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा तो भगवान बोले अब देर मत करो, जल्दी चलो। तो भगवान प्रकट होकर के आ गए। कैसे प्रकट होकर के आए कि राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। इसने देखा पहले एक को बुलाया तो दो आ गए, अब दो को बुलाया तो तीन आ गए। ये तो हर बार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो भगवान से पूछने लगा ये कौन है? तो भगवान बोले ये मेरे भैया हैं छोटे। तो कहने लगा मैंने आपके भोग का ठेका लिया है, पूरे खानदान के भोग का ठेका नहीं लिया। आप तो बढ़ते ही चले जा रहे हो। फिर ठीक है, अब आ गए तो भोजन पाओ। और रोटियों को देखता है, कभी भगवान को देखता है। परोस दिया भोजन, भगवान पाने लगे। जैसे ही भगवान पाने लगे, भोजन पाके निवृत्त हुए। जो बचा इसने पाया। अब भगवान से बोला सुनो भगवान, तुम देर बहुत लगा लेते हो, अब की बार बुलाएं तो जल्दी आ जाना। बोले ठीक है, अब जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करो। गुरुजी के आश्रम पर पहुंचा। 15 दिन बाद फिर एकादशी। गुरुजी से बोला सुनिए गुरुजी, आपके भगवान तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक को बुलाया तो दो आ गए, दो को बुलाया तो तीन आ गए। अब की बार एक काम करना, हमारे हिसाब से राशन पानी देना। गुरुजी बोले कैसे? बोले 11 किलो आटा, 11 किलो आटे के हिसाब से सब्जी, उसी के हिसाब से दाल भाजी मिर्च मसाले, उसी के हिसाब से देना। गुरुजी बोले कि इतना तो खा नहीं पाता होगा, झूठ बोलता है, बेचता है, इतना नहीं खा पाएगा। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा सुनो, ये जितना मांग रहा है दे दो, और अब इसके पीछे पीछे जाएंगे, देखेंगे ये क्या करता है। तो दे दिया 11 किलो आटा और उसी के हिसाब से साग भाजी नमक मिर्ची मसाले सब दे दिए। बांध के पोटली सर पर धर के गया नदी किनारे। नदी किनारे पहुंचा, पोटली धर दी, भोजन नहीं बनाया। एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बुलाने लगा राजा राम आइए, सीताराम आइए, राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओहो मेरे भोजन का भोग लगाइए। बिना भोजन बनाए बुलाने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओहो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण
लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारने लगा तो बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तोता क्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार प्रकट होकर के आ गया। राम जी हैं, लखन लाल जी हैं, भरत लाल जी हैं, शत्रुघ्न लाल जी हैं, मैया सीता हैं, हनुमान जी महाराज हैं। ये तो घबराने लगा, हे भगवान कैसे भगवान है ये? एक को बुलाओ, दो को बुलाओ, तीन को बुलाया तो पूरा खानदान, और खानदान की कौन कहे बंदर भालू भी ले आए। बड़े विचित्र हैं। भगवान आए, भगवान ने देखा कि कहीं कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, भोजन तो बना ही नहीं है। जाकर के बोले क्यों भैया तुमने भोजन बनाया नहीं और हमें बुला लिया? तो ये भगवान से बोला हम पागल थोड़ी हैं, हम क्या पागल हैं? जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम बनाए काहे को? अब भोजन पाना है तो बनाओ और पाओ। तो लखनलाल जी बोले भगवान से, आपके भक्त सारे के सारे जितने भी हैं बड़े विचित्र हैं, बताओ आपको ही ऑर्डर दे रहे हैं। भगवान बोले चुपचाप भोजन बनाने लग जाओ और पाओ। अब भोजन बनाने की व्यवस्था सौंप दी गई। लखनलाल जी लकड़ी लेने के लिए चले गए और भरतलाल जी भंडारे बनाने की व्यवस्था बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लाल लकड़ी लाने लगे, चुन के लकड़ी लाल लकड़ी लाने लगे, चुन के लखन लाल लकड़ी लाने लगे, चुन के लखन लाल लकड़ी लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरतलाल जी ने भंडारे की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, हम बनाएंगे। लखनलाल लकड़ी चुन चुन के ला रहे हैं और हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं कि पहुंचते पूछ से आंजनेय चौका को और पीछे हाथों से पोंछा लगाने लगे, पीछे हाथों से पोंछा लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। जैसे ही चौका लगाया हनुमान जी महाराज ने, लखनलाल लकड़ी लेकर के आए, भरतलाल जी ने चूल्हे में लकड़ी लगा करके अग्नि जला ली। तो चेत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे। चुन के लखन लाल लाने लगे, लाल जी साग भाजी अमनिया कर रहे हैं। मां जानकी उस सभा में बैठी हुई हैं। तो मां जानकी ने विचार किया, बताओ मेरे देवर जिन्होंने कभी नहीं किया ऐसा काम, कितना कष्ट पड़ रहा है। भरत जी लखनलाल जी के माथे से पसीना आ रहा है, शत्रुघ्न लाल जी के से। बताओ मेरा बेटा हनुमान पोंछा लगा रहा है। तो मैया जानकी को बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैया जानकी ने अपनी सखियों को इशारा किया, पाके संकेत शक्ति का
जत्थे वहां अष्ट सिद्धि और नव निधि के आने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और वहां पर जब अष्ट सिद्धियां नवनिधियां भोजन बना रही हैं, राम दरबार बैठा हुआ है, ये सूचना जब संतों को मिली तो संत महात्मा तमाम दौड़े चले आए, बोले हम भी प्रसाद पाएंगे, हम भी प्रसाद पाएंगे। बहुत भीड़ हो गई। इधर गुरुजी ने सोचा चल करके देखें ये आटा बेचता तो नहीं है। गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा तो ये तो एक पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ है और पोटली बंदी की बंदी धरी है। गुरुजी इसके पास गए, क्यों रे भोजन नहीं बनाया, यहां क्यों लेटा है? तो गुरुजी से बोला जब हमको मिलना ही नहीं है तो काय को बनाए? तुम्हारे भगवान देखो कितनी भीड़ लगी है, अपने आप बनाएंगे, अपने आप खाएंगे और मुझे खिलाएंगे। और गुरुजी बोले कहां है भगवान? गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे, कहां है भगवान? तो चेला बोला गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहे, कितनी भीड़ तो है, ये संत महात्मा पूरा राम दरबार। गुरुजी बोले मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो चेला बोला हे भगवान अब तो गुरुजी क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। दौड़ करके गया भगवान से कहने लगा मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे आप? तो भगवान बोले तेरे गुरु की वो सामर्थ्य नहीं कि मुझे देख पावे, तेरे गुरु के अंदर सरलता नहीं है। तो इसके नेत्रों में आंसू आ गए। ये बोला भगवान मेरे गुरु को दर्शन दे दो, नहीं गुरुजी तो ये सोचेंगे कि मैं तो इस सामान को ला करके बेचता रहूंगा। भगवान बोले चल तू कहता है तो तेरे गुरु को दर्शन देते हैं, केवल एक ही बार दर्शन देंगे। तो चेला ने प्रार्थना करी और पूरे दिव्य राम दरबार ने गुरुजी को दिव्य दर्शन प्रदान किया। जैसे ही गुरुजी को दिव्य दर्शन हुए, गुरुजी के नेत्रों से आंसू आ गए। बताऊं मैं जिस चेला को सीधा समझता था, सरल समझता था, जिसको मैं गंवार समझता था, जिस चेले को मैं समझता था कि ये आटा ले जाकर के बेचता है, आज इसने मुझे राम जी के दर्शन करवा दिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो भगवान को पाने के लिए हृदय को सरल बनाना पड़ेगा, चतुराई को त्यागना पड़ेगा।